द्वारा साकेत नामक महाकाव्य से रचित कैकेयी का अंताप शीर्षक है। इसमें सबसे पहले भरत जी और राम जी का वार्तालाप यानी संवाद होता है। इसके बाद दोनों भाइयों की बातों को सुनकर के फिर कैकेयी पश्चाताप कर रही है। ऐसा कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा बड़ी ही मर्मज्ञता के साथ लिखा गया है। संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है कि धोखे में या जानबूझ करके हमसे कोई जीवन में गलती हो जाए तो निश्चित है कि उस विषय पर पश्चाताप कर लेना चाहिए, तो भविष्य में गलतियां नहीं होती हैं और हमारे जीवन में सुधार आता है। जैसा कि रानी कैकेयी के द्वारा यहाँ पर पश्चाताप किया जा रहा है रामचरितमानस के माध्यम से। तो कैकेयी आगे कह रही हैं हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराध में हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सारे उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इस प्रकार से रानी कैकेयी प्रत्येक पंक्ति के माध्यम से यानी अपनी की हुई गलती के लिए पछतावा कर रही है। कह रही हैं कि हाँ राम, मैंने भरत को जन्म देकर के भी नहीं समझा है। सब सुन लें, सबने सुन लिया है और तुमने भी स्वयं अभी यह माना है। अगर यही बात मानी है, यही सच है, तो फिर अब आप अयोध्या की ओर वापस चलिए, क्योंकि इस वन में आने के लिए, वन में तुम्हें भेजने के लिए अपराधी मैं हूं, तुम्हारी मां कैकेयी। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता मानता कमजोरी। जब व्यक्ति के अंदर कमजोरी आती है तो उसकी विशेष निशानी कसम खाना। वह कसम खाता है, तभी दूसरों को सच्चाई बता सकता है। लेकिन हम स्त्रियों के लिए कौन सा रास्ता है कि उस रास्ते से होकर के आपको सच्चाई, अपने हृदय की सच्चाई बता सकते। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि इस कार्य के लिए राम भरत ने मुझे थोड़ा भी उकसाया हो, उत्साहित किया हो राजगद्दी पाने के लिए, तो जैसे मैंने तुम्हारे पिता राजा दशरथ यानी अपने पति को खो दिया है, वैसे ही मैं भरत को खो दूं। मुझे इसका कोई गम नहीं है, इसलिए कह रही हूं कि ठहरो, मुझे मत रोको, कहूं सो सुन लो, और जो कह रही हूं उसको सुनो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और यदि उसमें सच्चाई मिले तो यहाँ बैठा होगा उपस्थित जनसमुदाय, उसका चयन कर लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करने पाऊं। मैंने पर्वत के समान जो इतना बड़ा पाप किया है, उसके बदले में शांत रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करने पाऊं।
और शांत होकर के मैं थोड़ा भर भी इतने बड़े पाप के लिए मैं थोड़ा भर भी पश्चाताप नहीं करने पाऊँ, इससे तो मेरा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसीलिए मैंने जो पाप किया है उसी के लिए मैं तुम सबके सामने उसका मैं पश्चाताप कर रही हूँ कि या तो मैं मुझसे जानबूझकर के हुआ है या धोखे में हुआ है। इसीलिए मैं सबको यह बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो निश्चित तौर पर ये जो पढ़ाया है आप पंक्तियाँ, इसका आप संदर्भ लिखेंगे और यहाँ पर 3 दूना 6 लाइनें रेखांकित की गई हैं। इन रेखांकित पंक्तियों का भावार्थ करके आप होमवर्क में भेजेंगे। धन्यवाद।